ये कहानी एक गांव की है जहां बारिश और सैलाब ने सबको हिलाकर रख दिया था। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से लोग बहुत मुश्किल में आ गए थे। नदी नाले पानी से भर गए, सैलाब गांव के अंदर तक आ गया था। गांव के सेठ ने बहुत सारे मवेशी पाले हुए थे, वो भी सैलाब के साथ बह गए। लोग छतों पर खड़े मदद को पुकारने लगे। तभी बिट्टू लोगों की मदद के लिए लकड़ी की कश्ती लेकर निकलता है। एक वक्त का किस्सा है। बुनीर नामी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। बिट्टू एक कंजूस सेठ के यहाँ मुलाजमत करता था। वो उसके मवेशी के लिए चारा और पानी का ख्याल रखता था। सेठ अपने मवेशियों से बहुत प्यार करता था। हाँ बिट्टू, मवेशियों का ख्याल वगैरह सब ठीक चल रहा है ना? जी जी सेठ साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं सब मवेशियों को चारा और पानी टाइम पर दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात है बिट्टू। आजकल मौसम कुछ ठीक नहीं है, इन मवेशियों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इन पर पूरी नजर रखो। सेठ साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं 24 घंटे इन पर नजर रख रहा हूँ। तभी बिट्टू का बाप परेशान वहाँ पर पहुँचता है। बिट्टू बेटा, तेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तेरी बीवी उसे अस्पताल ले गई है, तू भी चल। ये ऐसे कैसे चला जाए? ये जानवरों की हिफाजत के लिए खड़ा है। तुम वापस अस्पताल जाकर उनका ख्याल रखो। ये यहाँ पर मेरे मवेशियों का ख्याल रख रहा है। सेठ साहब मेरी माँ की तबीयत खराब है और आप मुझे रोक रहे हो, मैं जा रहा हूँ। बिट्टू अपने बाप के साथ चला जाता है और अस्पताल पहुँच जाता है। माँ जी आपको क्या हो गया? आंखें खोलो माँ जी। इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसको लोकास की ड्रिप लगेगी तभी के होश में आएगी। तो डॉक्टर साहब आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? शुरू करें इनका इलाज। ऐसे कैसे मैं इसका इलाज शुरू कर दूं? वो ड्रिप 1 लाख रुपए की आएगी। पर डॉक्टर साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप लगा दे, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। हम इतनी महंगी दवाई अपने पास नहीं रखते, वो किसी बड़े मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी। बिट्टू माँ जी का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, आप अपने सेठ से जाकर पैसे ले आए। मैं आपको ड्रिप का नाम लिख देता हूँ, आप फौरन ले आए। बिट्टू सेठ से पैसे लेने के लिए निकलता है तो अचानक रुक जाता है। सुनो सुनो, आज से तूफानी बारिशों का खतरा शुरू हो गया है। क्लाउड बरस होने का खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अरे ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। खुदा न खास्ता अगर बारिशें तेज हो गयी तो मैं अम्मी का इलाज कैसे करवाऊंगा? मैं जल्दी से सेठ के पास जाता हूँ। वो हर जगह पर ऐलान करते हैं, तूफानी बारिशों से महफूज रहने के लिए अपने अपने हिफाजती इक़दाम करे और अपने आसपास किसी ऊंची जगह का बंदोबस्त करे। हाय मर गए, कहीं ये बारिशें सैलाब में न बदल जाए। हमारे तो माल में वेशी सब तबाह हो जाएंगे। यहाँ हम सब परेशान हैं और इस भोले को देखो कैसे नाच रहा है। ओ भोले, सैलाब आ रहा है, तेरी फूफी की बारात नहीं जो नाच रहा है। बजाएगा बजाएगा, छलब आएगा छलब आएगा। मैं तो अपने घर के बर्तन उसमें धोऊंगा। ले इसे अपने घर के बर्तन धोने की पड़ी है, यहाँ हमारी जानों पर बनाई है। नाचने दो इसे, हम तो चलकर अपना हिफाजती बंदोबस्त करते हैं। सब लोग नदी नालों के उतार चढ़ाव पर नजर रखे। पानी का चढ़ाव सैलाब की आमद का पेश खैमा है, फौरन किसी ऊंची जगह पर जाएं। अरे कम्मू, ये तो सैलाब का खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बारिशें तूफानी बारिशों में तब्दील हो जाएं? ना मीठे क्यों डरा रहा है हमें? सैलाब आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अरे ओ भाई, चलो नदी पर चलकर देखते हैं पानी कितना चढ़ गया है। ठीक है चलो। वो वहाँ से निकलते हैं और नदी पर पहुँच जाते हैं। उस आदमी की बात तो ठीक हो गई, पानी तो ऊपर ही चढ़ रहा है। अगर ये पानी नदी से ऊपर चढ़ गया तो सैलाब की सूरत में हमारे पूरे गांव को ले डूबेगा। हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन अपने अपने घरों में जाकर हिफाजती बंदोबस्त करना चाहिए। बादल और गहरे और बारिश भी तेज होना शुरू हो जाती है। अरे जल्दी करो, नदी का पानी
पानी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। वो तीनों निकल जाते हैं। वहाँ बिट्टू सेठ के पास आता है तो वहाँ उसका मुलाजिम खड़ा होता है। सेठ साहब कहाँ पर हैं? जल्दी बताओ इससे पहले कि बारिशें तेज हो जाएं। सेठ साहब तो सारे जानवरों को सैलाब के खतरे से बचाने के लिए अपने घर पर ले गए हैं। भाई उनके घर चलते हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। चलो मेरे साथ उनसे पैसे लेने। बिट्टू भाई वो किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे रहा, तो वो आपको 1 लाख रुपए कैसे देगा? ये अमीर लोग तो अपना इंतजाम कर लेंगे, मगर हम गरीब सैलाब से कैसे बचेंगे? फिर हम क्या करें? भाई एक हल है। सेठ का भाई जंगल में लकड़ियों का कारोबार करता है, मैं आपको वहाँ तक ले जाता हूँ। उससे कहना सेठ ने मुझे भेजा है, 1 लाख रुपए दे दे। मुझे उम्मीद है आपका काम बन जाएगा। चलो फिर देर न करो, जल्दी चलो मेरे साथ। वो सेठ के भाई के पास निकल जाते हैं। वहाँ मीठा अपने घर पहुँच जाता है और नसीबों को बताता है। अरे मीठे, सैलाब की तबाहकारी बहुत खतरनाक होती है। मीठे, हम एक काम करते हैं, अपना सारा जेवर जुवर पैसा पूसा इकट्ठा कर लेते हैं और जब सैलाब आएगा अपने घर की छत पे चढ़ जाएंगे। हाँ नसीबो, तू सारा जरूरी सामान पैक कर ले, हम पहले ही अपना सामान घर की छत पर रख लेते हैं। वहाँ बिट्टू और मुलाजिम सेठ के भाई तक जा रहे होते हैं। बिट्टू अब आगे तुम अकेले जाओ, वहाँ एक लकड़ियों का टाल होगा, वहाँ सेठ का भाई होगा, उससे बात करो। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। बिट्टू उसके पास पहुँचता है। भाई साहब, मुझे सेठ साहब ने भेजा है, उन्होंने 1 लाख रुपए मंगवाए हैं, वो दे दें। क्या बकवास करता है? वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास से गए हैं। तू झूठ बोल रहा है, भाग जा यहाँ से वरना मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगा। भाई साहब ऐसा मत करें, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दें। तेरी माँ का मैंने ठेका उठाया हुआ है, चल निकल यहाँ से। बिट्टू उदास वापस आता है। क्या हुआ, पैसे दिए उसने? नहीं भाई, उसे पता लग गया है, सेठ अभी थोड़ी देर पहले ही उसके पास से होकर गया है। झूठ बोल रहा है ये, सेठ अपने घर पर ही है, उसने तुमसे सच उगलवाने के लिए ऐसा कहा था। ये लोग बहुत जालिम है, सारे गांव के जंगल और दरख्त काट दिए, इसी वजह से तो मौसम इतने तब्दील हो रहे हैं। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? भाई इससे पहले के सैलाब आ जाए हमें अपना इंतजाम करना होगा। इसकी लकड़ियों से कश्ती बना लेते हैं, हालात का कुछ नहीं पता। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो, चलो हम इसी की लकड़ियाँ उठाकर कश्ती बनाते हैं। फिर बिट्टू एक एक करके लकड़ी उठाकर आता है और मुलाजिम वो कश्ती जोड़ता है और कुछ ही देर में जमीन पर एक कश्ती तैयार हो जाती है और बिट्टू वो कश्ती उठाकर चल पड़ता है। कुछ आगे आने पर उन्हें एक ऊंची जगह नजर आती है। बिट्टू अगर कुछ हुआ भी तो ये जगह बहुत ऊंची है, हम यहाँ पर आकर पनाह ले लेंगे। तभी बारिश तेज हो जाती है और नदी का पानी बाहर निकल आता है और गांव में दाखिल हो जाता है। सैलाब मीठे के घर तक पहुंच जाता है। नसीबो, शुक्र है हमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लिया है। सैलाब अगर ज्यादा भी होगा तो हम अपने घर की छत पर चढ़ जाएंगे अपने कीमती सामान के साथ। और मीठे, छत पर चढ़कर लोगों के डूबने का नजारा देखेंगे और बारिश में झूम झूम के नहाएंगे। तभी सैलाब जंगल तक पहुंच जाता है। बिट्टू कश्ती को नीचे रखो, सैलाब आ गया है, अब हमें इसकी जरूरत है। वो कश्ती को नीचे रखकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसे चलाने लग जाते हैं। भाई जल्दी से अस्पताल चलो, मेरे सारे घर वाले वहीं पर हैं, वो महफूज नहीं होंगे। वो अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ मीठे के घर के बाहर एक बूढ़ी औरत उनका दरवाजा खटखटाती है। बेटा दरवाजा खोलो वरना मैं सैलाब में डूब कर मर जाऊंगी। ओ अम्मा, जगह नहीं है मेरे घर में तेरे लिए, घर में सारा कीमती सामान पड़ा हुआ है, तू किसी और का दरवाजा खटखटा। भाई साहब, अगर आप किसी की मदद करोगे तो आपको इसका अजर मिलेगा। ये बूढ़ी औरत इस तूफानी बारिश और सैलाब में कहाँ जाएगी? तो तू इसे अपने साथ ले जा, बड़ा तू चौधरी बन रहा
है। माँ जी आप इस कश्ती पर ही आ जाएं, हम आपको ले जाते हैं। बिट्टू उस बूढ़ी औरत को भी अपने साथ ले जाता है और अस्पताल पहुंच जाता है। हर जगह पानी से भरी होती है। शुक्र है बिट्टू आप आ गए, ड्रिप नहीं लेकर आए। बेगम ये टाइम अम्मी और सब लोगों को महफूज जगह पर ले जाने का है। सैलाब तेजी से बढ़ रहा है, इससे पहले कि खतरनाक हद तक बढ़ जाए हमें एक महफूज मकाम पर पहुंचना होगा। फिर वो सब कश्ती पर सवार हो जाते हैं। सैलाब का पानी तेजी से ऊपर आ रहा होता है। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो मीठे के घर के पास पहुँचते हैं तो पानी उनकी छत तक पहुँच चुका होता है। भाई हमें और हमारे कीमती सामान को भी अपने साथ ले चलो, वरना ये पानी हमें अपने साथ बहा कर ले जाएगा। अब तुझे होश आ गया? जब मैं तुझसे मदद मांग रही थी तब तो तूने मुझे अंदर नहीं आने दिया। तभी पानी का बहाव आता है और उसका सारा कीमती सामान अपने साथ बहा कर ले जाता है। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सारा सामान सैलाब में बह गया। बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ, तुम्हारी यही सजा है। नहीं माँ जी ऐसा मत कहो, ये वक्त किसी से बदला लेने का नहीं है। इस कश्ती पर अभी जगह नहीं है, मैं इन सबको महफूज मकाम पर छोड़कर आ रहा हूँ। तब तक आप मेरा इंतजार करो। बिट्टू तब तक तो पानी हमारे सरों से भी ऊपर चला जाएगा, नहीं तो फिर हम इस कश्ती से उतरकर सैलाब में छलांग लगा देते हैं। तू आजा, हमारी खैर है। नहीं नहीं अंकल, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। बिट्टू तुम इन सबको छोड़ कर आओ, तब तक हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बिट्टू वहाँ से चल पड़ता है। कुछ आगे आता है तो देखता है कि सेठ के मवेशी पानी के साथ बहकर जा रहे होते हैं। ये तो सेठ साहब के मवेशी है। हाँ बेटो ये तो उसी के मवेशी है। देखो कैसे अपने मवेशियों को अपने घर ले जा रहा था ताकि सैलाब से इन्हें कोई नुकसान न हो, मगर अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो कोई नहीं बच सकता। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वो सब उस ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पनाह ले लेते हैं। अबू बेगम आप सब यहाँ पर इंतजार करो, मैं मीठा और बाकी लोगों को बचाने जा रहा हूँ। बेटू मगर इस चीज में बहुत खतरा है, सैलाब बहुत तेज है। बेगम जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। मैं सबको बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। हाँ बेटा जा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और मीठे के घर पहुँच जाते हैं। शुक्र है बिट्टू तुम आ गए। देखो पानी बस हमें बहा कर लेकर ही जाने वाला था। मीठे भाई अब टाइम जाया मत करो, फौरन कश्ती पर आ जाओ। फिर बिट्टू उनको लेकर चल पड़ता है। थोड़ा आगे आता है तो उसकी नजर सेठ पर पड़ती है। वो भी अपनी घर की छत पर खड़ा होता है। बिट्टू बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो, सैलाब मेरे सारे जानवरों को अपने साथ बहा कर ले गया है। हाँ सेठ साहब आप फिक्र मत करो, आप भी इस कश्ती पर आ जाओ। फिर वो सेठ को उसी कश्ती पर चढ़ा लेते हैं और उसी महफूज मकाम की तरफ निकल जाते हैं कि रास्ते में भोला भी एक बर्तन में बैठकर जा रहा होता है। अरे वाह भोले, तुमने तो बहुत अच्छी कश्ती बना ली है। इतनी प्यारी कश्ती बनाई है मैंने और तुम मुझे भोला कह रहे हो। नहीं नहीं, अब से हम तुम्हें भोला नहीं कहेंगे, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। वो सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उन सब की जान सैलाब से महफूज थी। बिट्टू तुम्हारी माँ की तबीयत तो वाकई बहुत खराब है और उस दिन मैं तुम्हें जाने से रोक रहा था, उसके बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। सेठ साहब मेरी माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं वो लेने आपके पास आया था मगर आप अपने मवेशियों को लेकर घर गए हुए थे। हाँ बिट्टू मैंने सोचा मैं अपने मवेशियों को बचा लूंगा मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम दवाई लाओ। सेठ साहब सैलाब में सब कुछ बह गया है, अब वो ड्रिप कहाँ
कहाँ से मिलेगी? बिट्टू वो ड्रिप मेरे अस्पताल में ही मौजूद थी। मैंने इस डर से कि तुम पैसे नहीं दोगे तुमसे छुपाई थी। मुझे माफ कर दो। अगर तुम न होते तो हम सब सैलाब में डूब जाते। डॉक्टर साहब, क्या अब भी वो ड्रिप अस्पताल में मौजूद है? हाँ, वो मैंने अपनी टेबल पर रखी है, मगर अब तक तो पूरा अस्पताल पानी में डूब चुका होगा। तुम कैसे लेकर आओगे? मैं उस ड्रिप को हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मेरी माँ से ज्यादा तो इस दुनिया में कोई चीज अहम नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं तो बाकी लोग भी बर्तन में आ रहे होते हैं। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो बड़ी अच्छी कश्ती बना ली है। अरे बेटो, ये मशवरा हमें भोले ने ही दिया है। वाह भोले, तुम तो बहुत अक्लमंद हो भाई। आज के बाद कोई भी इसे भोला नहीं कहेगा। आप सब लोग वहाँ पहुँचो, हम अस्पताल से दवा लेकर आ रहे हैं। फिर वो निकल पड़ते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। बेटू, ये तो पूरा अस्पताल ही डूब गया, तुम दवा कैसे लाओगे? भाई तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं कोशिश करके आता हूँ। बिट्टू छलांग लगा देता है और अस्पताल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो डॉक्टर के कमरे में आता है, वहाँ टेबल पर वो ड्रिप पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है और वापस ऊपर आ जाता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और डॉक्टर उसकी माँ को ड्रिप लगा देता है। तो कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। आज सब लोग बिट्टू की इस मेहनत और बहादुरी पर बहुत खुश होते हैं। अब बारिश भी रुक जाती है और पानी भी वापस उतरना शुरू हो जाता है। बिट्टू, जिस तरह तुमने गांव वालों की मदद की है, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बिट्टू, मुझे भी सबक मिल गया है। अब कभी भी कोई भी मुसीबत में होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सैलाब हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छोड़ गया है कि मुसीबत में हम सबको एक होकर काम करना चाहिए। हाँ, और अब से हम सब मिलकर जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करेंगे। सफाई करेंगे, दरख्त लगाएंगे और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। आपका और मेरा भी यही फर्ज है कि जो लोग सैलाब की वजह से मुसीबत में हैं, हम उनकी मदद करें।